स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से दिन भर की रोटी डेली डिवोशन में, परमेश्वर की प्रेजेंस में, प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। और आज 12 सितंबर 2021 के लिए परमेश्वर का जो जीवित वचन मेरे और आपके लिए है वो हमको मिलता है दूसरा थिस्सलुनीकियों उसके 3 अध्याय और उसके 3 पद के अंदर। दूसरा थिस्सलुनीकियों 3 अध्याय और 3 ही पद, जहां इस प्रकार से लिखा है, परंतु प्रभु सच्चा है। हालेलुया। परंतु प्रभु सच्चा है, वह तुम्हें दृढ़ता से स्थिर करेगा और इस दुष्ट से सुरक्षित रखेगा। आमीन। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं इस सुंदर वायदे के लिए। परमेश्वर कह रहा है कि मैं सच्चा हूं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कह रहा है कि परमेश्वर सच्चा है। लिखा है कि वो तुम्हें दृढ़ता से स्थिर करेगा। हालेलुया। वो तुम्हें दृढ़ता से स्थिर करेगा और इस दुष्ट से सुरक्षित रखेगा। हालेलुया। इस शत्रु से, इन अंधकार की शक्तियों से वो तुम्हें सुरक्षित रखेगा। तुम्हें जयवंत जीवन वो देगा। उसने तुम्हें शत्रु की सारी सामर्थ के ऊपर अधिकार दिया है। हालेलुया। और शीघ्र ही वो शैतान को तुम्हारे पैरों से कुचलवा देगा। हालेलुया। उसने तुम्हें सामर्थ्य दी है, उसने तुम्हें सामर्थी बनाया है। हालेलुया। उसने अपने लहू के द्वारा तुम्हें खरीदा है। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। और यहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर का जो वचन है मेरे प्रियो, वो हमें आश्वासन दे रहा है, वो हमें एश्योर कर रहा है। और परमेश्वर का वचन जो है हमें इस बात को कह रहा है कि परमेश्वर जो है वो पूरी तरह से विश्वास योग्य है। प्रभु सच्चा है। हालेलुया। प्रभु विश्वास योग्य है। हालेलुया। प्रभु सच्चा है, प्रभु विश्वास योग्य है। वो अपने वायदों को पूरा करेगा। हालेलुया। वो तुम्हें दृढ़ता से स्थिर करेगा और तुम्हें इस दुष्ट से सुरक्षित रखेगा। भरोसा करो प्रभु के वायदे के ऊपर। परमेश्वर का वचन जो है हमें कह रहा है कि परमेश्वर पूरी तरह से विश्वास योग्य है। हालेलुया। और परमेश्वर विश्वास योग्य है। यहां पर लिखा है तुम्हें दृढ़ता से स्थिर करेगा। यानी हम इस बात को देखें, परमेश्वर विश्वास योग्य है। 2 बातें वो बता रहा है यहां पर कि वो तुम्हें दृढ़ता से स्थिर करेगा और इस दुष्ट से सुरक्षित रखेगा। दृढ़ता से स्थिर करेगा यानी वो विश्वास योग्य है, वो तुम्हारी सारी जरूरतों को पूरा करेगा। हालेलुया। कब वो तुम्हारी सारी जरूरतों को पूरा करेगा? जब तुम पहले उसके राज्य और धर्म की खोज करोगे। जैसा मत्ती 6:33 में लिखा है कि पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो तो सारी वस्तुएं, हालेलुया, तुम्हारे पीछे पीछे आएंगी। सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। हालेलुया। और जब हम फिलिपियों की पत्री उसका 4 अध्याय, फिलिपियों की पत्री उसका 4 अध्याय और उसका 19 पद पढ़ते हैं तो वहां इस बात को लिखा गया है। फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय और 19 पद, मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है तुम्हारी हर एक घटी को पूरा करेगा। हालेलुया। हर एक घटी को पूरा करेगा। सब कुछ यहोवा यरी तुम्हारे लिए मुहैया करेगा। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। और दूसरी बात कि वो इस दुष्ट से तुम्हें सुरक्षित रखेगा। यानी जो भी परीक्षा शत्रु की ओर से आ रही है, जो भी परीक्षा शैतान की ओर से आ रही है, जिस भी परिस्थिति में आप हैं, आपको उस परिस्थिति से परमेश्वर बाहर निकालने के पूरी तरह से सक्षम। हर बीमारी से आजाद करने के, हर श्राप से, हालेलुया, हर एक प्रकार के डिसेबिलिटी से, हर एक प्रकार के बंधन से आपको बाहर निकालने के परमेश्वर पूरी तरह से सामर्थ्य है, सक्षम है। हालेलुया। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। जब हम पढ़ते हैं 1 कुरिन्थियों की पत्री और उसका 10 अध्याय, 1 कुरिन्थियों की पत्री और उसका 10 अध्याय और उसके 13 पद को, तो वहां पर क्या लिखा है? 1 कुरिन्थी 10 अध्याय और उसका 13 पद, वहां भी इस बात को बताया गया है जैसे इस वचन में लिखा है कि प्रभु सच्चा है। वहां भी इस बात को जो है वो लिखा गया है। वहां लिखा है
तुम किसी भी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। परमेश्वर सच्चा है, हालेलुया। परमेश्वर सच्चा है, वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में पढ़ने ना देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। वो तुम्हें सहने की शक्ति देगा, वो तुम्हें बाहर निकालेगा, हालेलुया, हालेलुया। वो तुम्हें बाहर निकालेगा, वो तुम्हें बचाएगा। जिस प्रकार उसने तुम्हें पापों के जाल से छुड़ाया है, हालेलुया, उसी प्रकार वो तुम्हें हर एक प्रकार के जाल से, हर एक प्रकार के शत्रु के जाल से, हर एक प्रकार के शत्रु की चाल से वो तुमको छुड़ाएगा, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। हमें क्या करना है? हमें क्या करना है? हालेलुया। परमेश्वर सच्चा है, आमीन। परमेश्वर तो सच्चा है और वो हमें स्थिर करेगा, हमारी जरूरतों को पूरा करेगा, हमें दुष्ट से सुरक्षित रखेगा, हमें हर एक परीक्षा से बाहर निकालेगा। लेकिन हमें क्या करना है? हमें जो करना है वो हमको मिलता है 2 कुरिन्थियों की पत्री और उसके 10 अध्याय और उसके 5 पद के अंदर, हालेलुया। 2 कुरिन्थियों की पत्री 10 अध्याय और 5 पद इस प्रकार से कहता है, इसलिए हम कल्पनाओं का, हालेलुया, कौन कौन? हम, बोलो हम। इसलिए हम कल्पनाओं का, हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है, खंडन करते हैं, हालेलुया। क्या करते हैं? खंडन करते हैं। जो भी प्रभु यीशु मसीह की पहचान में नहीं है, नहीं, अगर यीशु मसीह मेरी जगह होता तो ऐसा नहीं करता, इसलिए मैं भी नहीं करूंगा। रिजेक्ट, कैंसिल, नो कह देना है फिर उसको, हालेलुया। सोचें, अच्छा ये करना है, ये कल्पना आ रही है, ये विचार आ रहा है, अगर प्रभु यीशु मसीह मेरे जगह पर होता, यानी ये प्रभु यीशु मसीह की पहचान के अनुसार है या ये प्रभु यीशु मसीह की पहचान के विरोध में? अगर प्रभु यीशु मसीह की पहचान के विरोध में कोई भी कल्पना है, कोई भी बात है, तो क्या करते हैं? खंडन करते हैं। कौन करते हैं? हम करते हैं। हम करते हैं खंडन, कोई और करने नहीं आएगा। अगर हमारे दिमाग में गलत विचार आ रहा है तो हमें खुद उसका खंडन करना है कि अगर यीशु मसीह होता तो वो भी ऐसा नहीं करता, इसलिए मैं भी नहीं करूंगा। ये मसीह की पहचान के विरोध में है, इसलिए हम उसका खंडन करते हैं। हमें खुद उसका खंडन करना है, उसको रिजेक्ट करना है, उसको नो बोलना है, हालेलुया, हालेलुया। अगर हम परमेश्वर से यस सुनना चाहते हैं ना, तो हमें सांसारिक अभिलाषाओं को, शारीरिक अभिलाषाओं को नो बोलना पड़ेगा, तभी हम परमेश्वर से यस सुन पाएंगे। और मैं आपको बताना चाहता हूं, लिखा है हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। मसीह का आज्ञाकारी बनाना मतलब मसीह के वचन का आज्ञाकारी। ये परमेश्वर, जैसा परमेश्वर के वचन में लिखा है, मैं अपनी आदतों को परमेश्वर के वचन के अनुसार कैद कर देता हूं। मैं अपने व्यवहार को परमेश्वर के वचन के अनुसार कैद कर देता हूं। मैं अपनी बोली को परमेश्वर के वचन के अनुसार कैद कर देता हूं। मैं अपनी दिनचर्या को, अपने उठने बैठने को परमेश्वर के वचन के अनुसार कैद कर देता हूं। जैसा पौलुस कहता है कि मैं मसीह का कैदी हूं, ऐसे मैं भी मसीह का कैदी हूं, मैं वचन का कैदी हूं। मैं वचन के दायरे में रहूंगा, मैं वचन से बाहर नहीं जाऊंगा, क्योंकि मेरे लिए जीवन इसी वचन में है, मेरे लिए शांति इसी वचन में है। मैं इसी वचन में रहूंगा, इससे बाहर नहीं जाऊंगा, क्योंकि इसके बाहर तो फाड़ खाने के लिए कोई इंतजार कर रहा है। इसलिए मैं इसी दायरे में रहूंगा, मैं इसी आज्ञाकारिता में रहूंगा, मैं इसी कैद में रहूंगा, हालेलुया। मैं इसी आनंद में, इसी खुशी में रहूंगा, मैं इसी के अनुसार अपने जीवन को बिताऊंगा। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर आप सबको इस वचन के द्वारा आशीष करे। मेरे प्रियो, हमने आज परमेश्वर के वचन से बहुत ही अद्भुत बात को सीखा है, हालेलुया। परमेश्वर हमारी सारी जरूरतों को पूरा करना चाहता है, हमें हर एक प्रकार की परीक्षा से बाहर निकालना चाहता है, हमारे जीवन की हर एक घटी को वो पूरा करना चाहता है। आज हमने क्या सीखा है, यही इस मॉर्निंग डेली डिवोशन में आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि यदि हम इस वायदे को अपने जीवन में पूरा होते हुए देखना चाहते हैं तो हमें क्या करने की जरूरत है। हालेलुया।
हमें क्या करने की जरूरत है। यदि हम इस वायदे को कि परमेश्वर हमारी सारी जरूरतों को पूरा करे, परमेश्वर हमें हर एक प्रकार की परीक्षा से बाहर निकाले और हमारी हर एक घटी को दूर करे, उसके लिए आज हमने क्या सीखा है, हमें क्या करने की जरूरत है, YouTube पर कमेंट कर इसी वीडियो के नीचे अपने आंसर को जरूर दें। परमेश्वर की महिमा के लिए परमेश्वर आपको आशीष देंगे। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस।